या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत। मैं आपके साथ शर्मिला चौहान और आप सभी को सबसे पहले DTV भारत की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ शक्तिपीठ माँ दुर्गा आप सभी पर अपनी कृपा बनाई रहें। तो आज से सनातन धर्म के महापर्व का आगाज हो गया है, नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और ऐसे में जो पहला दिन होता है वो माँ शैलपुत्री का दिन होता है, यानी 9 दिन माँ के 9 स्वरूप के दर्शन होते हैं। माता के 9 स्वरूप जो हैं वो हमारे घर आते हैं, वो विराजमान होती हैं। तो वैसे में पहला दिन माँ शैलपुत्री का दिन है और कलश स्थापना के साथ आज के दिन की शुरुआत होती है। माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। कौन होती हैं माँ शैलपुत्री? चलिए बता देते हैं आपको। माँ शैलपुत्री माँ पार्वती का ही एक रूप है जो नंदी पर सवार होकर सफ़ेद वस्त्र पहनकर एक हाथ में त्रिशूल एक हाथ में कमल लिए विराजमान होती हैं और आज उनका पूजा अर्चना किया जाता है। आज कलश स्थापना की जाती है और आज से ही इस पावन पर्व की शुरुआत होती है। 7 दिन होते हैं। पहला दिन माँ शैलपुत्री का होता है, यानी माँ शैलपुत्री का पहला दिन विराजमान होती हैं। वो पहले दिन माँ शैलपुत्री का आज आगमन होता है हम सभी के घर में। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का दिन होता है। माँ ब्रह्मचारिणी दूसरे दिन हमारे घर में आती हैं, हमारे घर में उनका आगमन होता है। तीसरे दिन चंद्रघंटा और चौथे दिन कुष्मांडा देवी का आगमन होता है। 5वें दिन स्कंद माता का आगमन होता है। तो 6ठे दिन कात्यायनी माँ का आगमन होता है। 7वें दिन कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री माँ का आगमन होता है। आज से यानी 7 अक्टूबर से इस महापर्व की शुरुआत हो गई है। 14 अक्टूबर को नवमी है यानी नवरात्रि और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री का आगमन होता है। 10वें दिन दशमी यानी रावण का वध होता है। और ऐसे में आपको बता दें कि महापर्व की जो शुरुआत हुई है तो पहले दिन शैलपुत्री की जो पूजा की जा रही है, किस तरह से पूजा करें आज हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना, किसी भी देवी देवता या भगवान की हम पूजा अर्चना करते हैं तो वो भावनाओं को व्यक्त करता है, ना कि कठिन से कठिन मंत्र को। यदि आपकी भावना स्वच्छ हैं, यदि आप स्वच्छ साफ पवित्र मन से माँ की पूजा कर रही हैं, माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, तो माँ आपको उत्तम भविष्य देंगी, उज्जवल भविष्य देंगी, आपके जीवन को और सुखमय बना देंगी। और इसीलिए सरल मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मंत्र हमेशा वही उच्चारण करने चाहिए जो सही हो। देवी देवताओं के मंत्र का उच्चारण करने से पहले हमेशा ये ध्यान में रखें कि गलत मंत्र का प्रयोग ना करें। इसीलिए हमेशा सरल मंत्र का प्रयोग करें। माँ यानी कि दुर्गा माँ के भी उच्चारण में, दुर्गा माँ के लिए जो हम मंत्र का जाप करते हैं, जो पूजा अर्चना करते हैं, सरल तरीके से ही करें ताकि माँ प्रसन्न हो। माँ देवी को क्या कुछ चढ़ाएं इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो आज का दिन माँ देवी को प्रसाद चढ़ाएं। प्रसाद में आप फल चढ़ाएं। फल ताज़े होने चाहिए। ताज़े फल में आप अनार रखें, बिना कटे हुए फल का इस्तेमाल करें, क्योंकि ताज़ा फल माँ को चढ़ाने से माँ प्रसन्न होती हैं और आपके भविष्य को, आपके जीवन को और सुंदर बनाती हैं। आपका भविष्य उज्जवल होता है, आपका जीवन सुखमय हो जाता है, सुखदायी होता है। तो फल हमेशा बिना कटे हुए फल का प्रयोग करें। माँ को प्रसाद का भोग लगाएं। माँ को अड़हुल का फूल बहुत पसंद है, तो अड़हुल का फूल, लाल अड़हुल के फूल का इस्तेमाल करें, माँ को चढ़ाएं। माँ को सच्चे मन से उनकी पूजा करें। नवरात्र में सिर्फ और सिर्फ माँ देवी ही नहीं, हम अन्य भगवान की भी, अन्य जितने भी देवी देवता हैं उनकी भी पूजा करते हैं। लेकिन ये 9 स्वरूप, जब माँ के 9 स्वरूप का आगमन होता है तब हम 9 स्वरूप की पूजा खास तौर पर करते हैं। आपको बता दें
कि इस बार माँ डोली पर सवार होकर आई हैं और ये ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा कहना है जो महाज्योतिषाचार्य हैं, जो महान पंडित जी लोग हैं, जो पुरोहित हैं, वो यही कह रहे हैं कि इस बार जो माँ जो आई हैं वो डोली पर सवार होकर आई हैं और डोली पर सवार होकर आना ये अच्छा संकेत नहीं देता है। ये संकेत देता है कष्ट का, ये संकेत देता है नष्ट का, यानी विनाश हो सकता है। और ऐसे में माँ को कैसे प्रसन्न करें? तो माँ को शुद्ध मन से, स्वच्छ मन से प्रसन्न करें, सरल मंत्र का जाप करें। हम सब जानते हैं कि इस बार देश और दुनिया महामारी से गुजर रहा है। कोरोना महामारी को ये 2 साल हो गए जब नवरात्र के वक्त महामारी जारी है, और ऐसे में माँ दुर्गा डोली से आई हैं, जो कि सही संकेत नहीं देता है, जो कि शुभ नहीं है। तो माँ को प्रसन्न करें और स्वच्छ मन से आप माँ की पूजा अर्चना करें। जितने भी युवा हैं, जितने भी महिलाएं हैं, खास तौर पे वो इस बात का ध्यान रखें कि सरल मंत्रों का प्रयोग करें, ताकि माँ आपसे नाराज़ ना हो और आपके उज्जवल भविष्य की माँ आपका भविष्य और उज्जवल करें। आपको बता दें कि ये 9 दिन जो व्रतियाँ होती हैं नवरात्र में उपवास भी रखा जाता है, माँ को याद भी किया जाता है, और ऐसे में जितने भी श्रद्धालु हैं वो सच्चे मन से माँ को याद कर व्रत भी रखते हैं। तो जितनी भी व्रतियाँ हैं वो मनोकामनाएं मांगती हैं और माँ उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। युवाओं, महिला हो या फिर पुरुष हो, माँ सबको अपने बच्चे की तरह मानती हैं और सबकी मनोकामना को पूर्ण करती हैं। तो चलिए, नवरात्र की एक बार फिर से आप सभी को बधाई। सच्चे मन से माँ का पूजन करें, सच्चे मन से माँ को दीप जलाएं। माँ आपके भविष्य को, माँ आपके जीवन से अंधकार को दूर करेंगी। नमस्कार।